क्या आपको पता है आज हर 10 में से एक लड़की को पीसीओडी या पीसीओएस की परेशानी है। लेकिन शॉकिंग की बात यह है कि 90% लोगों को यह फर्क नहीं पता है कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आप इग्नोर करते तो आगे चल के आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कैसे अपना पीसीओडी और पीसीओएस को आप अच्छा कर सकते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होते हैं समझना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार उपाध्याय है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ये 90% फैमिली को पता ही नहीं होता कि पीसीओडी पीसीओएस क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको जानकारी लेना। बहुत सारी फैमिली इग्नोर कर देती है कि चलो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है आफ्टर मैरिज के बाद। सबसे पहले समझते हैं कि पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी का मतलब है पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, इसमें ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो इमेच्योर एग्स होते हैं आपके, जो एग्स होते हैं इमेच्योर रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से पीरियड्स लेट आना, वेट बढ़ता है आपका और फेस पर पिंपल आना शुरू हो जाता है। दूसरा कौन सा हमारा पीसीओएस। अब पीसीओएस को थोड़ा सीरियस समझिएगा, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक होता है पीसीओडी की अपेक्षा। पीसीओडी से ज्यादा डेंजरस आपका पीसीओएस होता है। पीसीओएस एक सिंड्रोम है, यानी सिर्फ ये ओवरी तक सीमित नहीं है, ये पूरी बॉडी के आपके मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, वेट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। कई केसेस में प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है और आपका जो मैंने भी आपको बोला मेल वाला जो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और आपके फेस में पिंपल्स के साथ साथ बाल भी आने शुरू हो जाते हैं। अब आपके पिक्चर अभी आपके स्क्रीन में देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से समझिएगा। आपके लेफ्ट साइड में नॉर्मल ओवरी है, राइट साइड में पॉलिसिस्टिक ओवरी है। अब आप दोनों में फर्क देखिए क्या है। नॉर्मल हम देखिए सिंपल सिंपल से आपके मेच्योर फॉलिकल्स मतलब फॉलिक्स बने हुए हैं, बट राइट साइड में आपका क्या है, जो इमेच्योर है। इन्हीं की साइड में बिल्कुल कॉर्नर में भी आप देखें धीरे धीरे सिस्ट बनना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इमेच्योर फॉलिकल्स की वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, सिस्ट बनना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, ये आज जो लोग नहीं समझते इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, मेरी क्राइटेरिया का नहीं है, मेरी फैमिली में नहीं है। आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करते और शेयर कब करते हैं, आफ्टर मैरिज। या बहुत सारे बच्चे 20 साल के बाद शेयर करते हैं या 25 साल के बाद शेयर करते हैं। अगर आप अभी इसको समझ जाएंगे तो आगे चलकर आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। राइट। अब पीसीओडी और पीसीएस में डिफरेंस क्या है ये आपको समझना है। पीसीओडी एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसको आप बेहतर कर सकते हैं। पीसीओएस सीरियस कंडीशन है, सीरियस प्रॉब्लम है। पीसीओडी में ओव्यूलेशन कभी कभी होता है, इट मींस जो कंसीव करने का टाइम होता है फीमेल्स के अंदर, वो पीसीओडी में कभी कभी मैनेज कर सकते, कभी कभी आपका आ जाता है। लेकिन पीसीओएस में ओव्यूलेशन आपका रुक जाता है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं, बहुत सारी फैमिली मैं ऐसे जानता हूं जिनको दो दो तीन तीन चार चार साल लग जाते हैं, आठ आठ साल लग सकते हैं कंसीव करने में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमको पीसीओएस हो रखा है। और वो उनको लगता है कि वो हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको अपनी बीमारियों को ठीक करना पड़ेगा। पीसीओएस में डायबिटीज और इनफर्टिलिटी का रिस्क ज्यादा होता है। सिंपल भाषा में समझे, पीसीओडी मैनेजेबल है, लेकिन पीसीओएस को इग्नोर किया तो खतरा आपको बहुत बढ़ सकता है। ये सिर्फ छोटा सा 4 लीटर का वर्ड का बीमारी नहीं है। जिसके साथ गुजर रहे उसको पता होता है कि पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है। कैसे आपको पता चलेगा कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है। पीरियड्स आपके इरेगुलर हो जाएंगे, वेट आपका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, चेहरे में आपके पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, फेस में आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। कुछ लड़कियां इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देती हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। ये गलती आपको बाद में समझ में आता है, जब 25 के बाद शादी के बाद आप देखते हैं कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो सिस्ट बड़े रूप में ले लेते हैं, फिर आपको बहुत सारा उसको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको आईवीएफ भी करवाना पड़ सकता है, अगर आपने सही टाइम पे पीसीओडी को, अपने पीसीओएस को ठीक नहीं किया तो। अब ये सारी चीजें आप कैसे, किन कारणों की वजह से होती हैं, अब आपको ये समझना है। सिंपल भाषा में समझाता हूं, जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी। आज आप देख लीजिए 80% जितनी भी बाहर रेडियां लगती हैं, जिनमें लोग गोलगप्पे रख रखे हैं, बर्गर मोमोज रख रखे हुए हैं, वहां पे 80% फीमेल्स खड़ी होती हैं जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 30 से लेकर 35 साल तक होती है।
कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे सबका बढ़ता जा रहा है, हार्मोन आपका इम्बैलेंस होता जा रहा है, उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब होता जा रहा है। आजकल के बच्चे बहुत कम उम्र में रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30, 2 बजे सोते हैं। जब आपका नींद का भी टाइम गड़बड़ होगा तब भी दिक्कत होगी। मतलब लाइफस्टाइल जितना खराब, रिस्क उतना ज्यादा। अगर आप ये सोचिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अगर आप, तो घर के सिंपल खाना खाना शुरू करें। 3 महीने तक आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, घर का बना हुआ खाना खाएं जिसमें ऑयल कम यूज होता हो, अच्छा हेल्दी फूड खाना खाना शुरू करें। मैं गारंटी देता हूं आपकी बॉडी में 3 महीने के अंदर थोड़ा बहुत फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। जो लोग कम ऑयल खाएंगे, कम मसाले वाली चीज खाएंगे, वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये करे कौन? जिसको खुद से अपने आप से मोहब्बत होगी। अब इसका ट्रीटमेंट और सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि कोई भी आपको बीमारी बता देता है, सॉल्यूशन क्या है? पहला, जिनको अभी भी पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, आपके पास एक ऐसा कोच होना चाहिए या ऐसा गाइडलाइन देने वाला होना चाहिए जो आपको ट्रैक करे कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? डेली एक्सरसाइज। कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास टाइम है, एवरी सिंगल डे आपको 30 मिनट्स वॉक करना है, रन करना है। अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं, 30 मिनट्स वर्कआउट करिए। चाहे आप उसमें कार्डियो वर्कआउट करिए, वेट ट्रेनिंग करिए, बट आपको करना है। हेल्दी डाइट लीजिए। अगर 30 में से आप 28 दिन हेल्दी डाइट लेते हैं, मैं लिख के दे सकता हूं आपका पीसीओडी पीसीओएस दोनों आप कंट्रोल कर सकते हैं। चीनी की मात्रा कम लीजिए, प्रॉपर 6 से लेकर 8 घंटे की नींद लीजिए, और स्पेशली जंक फूड आज से खाना बंद कर दीजिए। क्योंकि जंक फूड किसी का दोस्त नहीं होता। जंक फूड बहुत खतरनाक है आप सबके लिए। कुछ केसेस में डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आप सबसे पहले पावरफुल और बहुत जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। ये करेगा कौन? जिसको खुद से प्यार होगा। अब सबसे बड़ा मिथ है क्या? पीसीओडी और पीसीओएस कभी ठीक नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा मिथ है। पीसीओडी और पीसीओएस को आप कंट्रोल कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ, अपनी अच्छी डाइट के साथ। अगर आपके घर में इस प्रॉब्लम से कोई भी गुजर रहा है, तो आप इसको अभी भी इग्नोर मत करिए। आज से उनका लाइफस्टाइल चेंज कराइए, धीरे धीरे उनकी हैबिट चेंज कराइए। आने वाले 90 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा। उनका मंथली साइकिल, जिनका पीसीओडी प्रॉब्लम है, अगर आपने 60 दिन डाइट अच्छे से फॉलो कर लिया, 7 दिन आपने वर्कआउट कर लिया, जंक फूड 60 दिन के लिए छोड़ दिया, शुगर छोड़ दिया, आप 60 दिन का पीसीओडी का प्रॉब्लम समाप्त। पीसीओएस के लिए 90 से कम 150 दिन चाहिए, आपका पीसीओएस भी ठीक हो सकता है। अगर आप में से किसी को भी लगता है सर डाइट चाहिए, मुझे पर्सनली कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको पर्सनली गाइड करूंगा। आपका पीसीओडी पीसीओएस आने वाले 5 महीने के अंदर ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच।